आज की हमारी कहानी एक डरावने टाइम लूप के बारे में है। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची काचा से। वो अपनी माँ के साथ विमान में बैठी है। उसके पैरों में छोटे छोटे ब्रेसेस लगे होते हैं। उड़ान लंबी होने की वजह से धीरे धीरे कांचा सो जाती है, लेकिन जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। विमान में अफरा तफरी मची है, लोग चीख रहे हैं, लाइटें बार बार झपक रही है। कांचा इधर उधर देखती है, लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आती। तभी स्पीकर से एयर होस्टेस की आवाज आती है, विमान अब उतरने वाला है। कांचा घबराकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। औरत की आंखें बंद होती है और वो धीरे धीरे कोई अजीब सा मंत्र बोल रही है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है, कांचा दंग रह गई। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं, बस पूरी तरह सफेद। अचानक ही विमान में धमाका होता है और आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड में जहाज जलने लगता है, लोग चीखते हैं और सब कुछ काले अंधेरे में बदल जाता है। विमान जोर से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन चमत्कार ये होता है कि उस हादसे में सब मर जाते हैं सिवाय एक के। केवल 7 साल की कांचा बच जाती है। वो रातों रात मशहूर हो गई। अखबार उसे चमत्कार की बच्ची कहते हैं। समय बीतता गया और 20 साल बाद कांचा बड़ी हो चुकी है। अब उसकी एक छोटी बेटी है, डायना। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ बागीचे में बैठी है। तभी कुछ पत्रकार उसके पास आते हैं और वही पुराने हादसे के बारे में पूछते हैं। कांचा शांति से जवाब देती है, वो दिन मुझे अब नहीं डराता। मैंने उस दर्द से आगे बढ़ना सीख लिया है। फिर वो उन्हें चौंकाते हुए कहती है, मैं कल फिर से उड़ान भर रही हूँ। अगले दिन कांचा और उसकी बेटी डायना विमान में चढ़ते हैं। वे अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। जब वे सीट ढूंढ रहे होते हैं, डायना पिछली पंक्ति सीट नंबर 19 की ओर इशारा करती है, मम्मी चलो यहाँ बैठते हैं। लेकिन कांचा तुरंत मना कर देती है और अपनी बेटी को उसकी निर्धारित सीट पर बिठा देती है। यात्रा शुरू हुई। कांचा की मुलाकात एक यात्री एलेक्सस से हुई। बातचीत से उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। पीछे की ओर एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हैं। बूढ़ी औरत बहुत डरी हुई लगती है। जैसे ही विमान टेक ऑफ के लिए तैयार होता है, वो औरत घबरा कर रोने लगती है और चिल्लाती है कि विमान रोक दो। कांचा, जो पेशे से अब एक मनोवैज्ञानिक है, उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो बड़ी नरमी से समझाती है, लेकिन वो औरत शांत नहीं होती। आखिरकार कांचा उसे दवा देती है ताकि वो थोड़ा संभल जाए। इस उड़ान में सिर्फ 7 लोग होते हैं। एक बिजनेसमैन जो बगल में बैठे एक शांत कलाकार को घूर कर पूछता है, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? लेकिन कलाकार कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपनी नोटबुक कसकर पकड़े रहता है, मानो कोई गहरा राज छुपा रहा हो। इधर कांचा खुद भी बेचैन होने लगती है। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। वो अपने बैग से एक दवा निकालती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। विमान के छोटे से बाथरूम में कांचा अचानक चक्कर जैसा महसूस करने लगती है। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। कांचा, ये आवाज उसकी माँ जैसी लग रही है। कांचा घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी फिर वही आवाज आती है, नरम लेकिन बिल्कुल साफ। वो दरवाजा खोलती है, मगर जैसे ही बाहर निकली, उसे लगा जैसे ये वही विमान का दरवाजा नहीं है। वो जैसे किसी अजीब जगह खो गई हो। धीरे धीरे चलते हुए वो विमान के सकरे गलियारों से पैंट्री की ओर बढ़ती है। तभी अचानक एयर होस्टेस पीछे से आकर कहती है, मैम कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। कांचा चौंक जाती है। धीरे धीरे अपनी सीट पर लौटती है। उसका चेहरा अभी भी डरा हुआ है। एलेक्सस ये देखकर पूछता है, आप ठीक तो हैं? कांचा जवाब देने ही वाली होती है कि उसकी बेटी डायना झुककर एलेक्सस से कहती है, जब मेरी मम्मी मेरी उम्र की थी तब उनका विमान क्रैश हो गया था। सब लोग मारे गए, सिर्फ मेरी मम्मी बची, इसीलिए उन्हें टेक ऑफ से डर लगता है। इसी बीच विमान उड़ान भर लेता है। उधर बिजनेसमैन अपने बगल वाले कलाकार पर ध्यान दे रहा है। वो देखता है कि कलाकार चुपचाप उसकी तस्वीर बना रहा है। गुस्से में वो कहता है, क्या तुम मेरी तस्वीर बना रहे हो? लेकिन कलाकार कुछ नहीं बोलता, बस कांपते हाथों से चित्र बनाता रहता है। थोड़ी देर बाद विमान आराम से उड़ रहा है। ज्यादातर यात्री सो चुके हैं। तभी कुछ अजीब होने लगता है। विमान की लाइटें लाल हो जाती है। माहौल भारी और डरावना लगने लगता है। कांचा घबराकर खिड़कियों की ओर देखती है। उसे लगता है कि अंधेरे साए जैसे हाथ खिड़की के पार से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खिड़कियां बंद हैं। अचानक कांचा को लगता है जैसे वो सपना देख रही है।
वो अपने आप को एक खाने की मेज पर पाती है। सामने उसकी माँ बैठी है और दोनों आराम से खाना खा रहे हैं। सब कुछ सामान्य है, लेकिन पास रखे शीशे में जब कांचा अपनी माँ को देखती है तो वो चेहरा डरावना दिखाई देता है। काली आंखें, टेढ़े मेढ़े नक्शे। कांचा घबरा कर पूछती है, क्या ये आप है शीशे में? उसकी माँ शांत आवाज में कहती है, हाँ ये मैं ही हूँ। कांचा डरते हुए फुसफुसाती है, लेकिन आप तो उस प्लेन क्रैश में मर गई थी ना? उसकी माँ हैरानी से कहती है, नहीं बेटा, वो तो बस हल्की सी हलचल थी, कोई मरा नहीं था। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन कांचा को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। वो किचन में जाती है और वहां सच्चाई देखती है। उसकी माँ का चेहरा बदल चुका है, आंखें पूरी काली, शरीर किसी और ताकत के कब्जे में। अचानक कांचा चौंक कर जागती है। वो फिर से विमान में होती है। इस बार जबरदस्त झटके लग रहे होते हैं। विमान हिल रहा है, सामान गिर रहे हैं, लाइटें बार बार बुझ रही है। इसी बीच पीछे बैठे बुजुर्ग व्यक्ति अजीब सा बड़बड़ाने लगते हैं और अचानक सीट पर ही गिर जाता है। सभी यात्री घबराकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कोई सीपीआर भी देता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक उनकी आंख खुलती है, पूरी तरह सफेद। वो कांचा का हाथ कसकर पकड़ता है और किसी अजीब भाषा में फुसफुसाता है। फिर उनकी सांस थम जाती है। कांचा डर से कांपने लगती है। वो पीछे देखती है और देखती है कि एक काला साया सीट पर बैठा है। वो न हिलता डुलता है, न कुछ कहता है। बस कांचा को महसूस होता है कि वो उसे घूर रहा है। विमान अब और तेजी से हिलने लगता है। यात्री इधर उधर उड़ने लगते हैं। डायना अपनी सीट से उठकर हवा में तैर जाती है, मगर जल्दी ही एक सीट पकड़कर कसकर लटक जाती है। फिर अचानक सब शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कांचा दौड़कर अपनी बेटी को पकड़ लेती है और उसे गले से लगाती है, लेकिन उसके अंदर अब भी डर बाकी है। उस बुजुर्ग ने जब उसका हाथ पकड़ा था तो उसे कुछ अंधेरा, कुछ बुरा सा एहसास हुआ था। एलेक्सिस उसकी हालत देखकर धीरे से पूछता है, क्या हुआ? कांचा कांपते हुए आवाज में कहती है, जब मैं बच्ची थी मेरा विमान क्रैश हुआ था, सब लोग मारे गए, सिर्फ मैं बची थी। लेकिन उससे पहले मैंने एक औरत को देखा था। वो पीछे बैठी थी और अजीब मंत्र बोल रही थी। मुझे लगता है वही असली वजह थी कि विमान गिर गया था। उस हादसे में मुझे मरना चाहिए था, लेकिन मैं बच गई, और अब वो शायद अभी भी मुझे खत्म करना चाहती है। एलेक्सिस ध्यान से कांचा की बात सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। वो धीरे से कहता है, मुझे लगता है तुम बस सोच रही हो कांचा। तुमने दवा ली है, उड़ान मुश्किल रही है, हो सकता है ये सब तुम्हारा भ्रम हो। लेकिन कांचा के दिल में साफ एहसास होता है कि ये सब वहम नहीं है। कोई अंधेरी ताकत उसके पीछे पड़ी है और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अजीब बात यह है कि एयर होस्टेस पायलट को उस बूढ़े आदमी के मरकर वापस जिंदा होने वाली घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताती। बस चुपचाप उसे उसकी सीट पर बिठा देती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद डायना कांचा के पास लौटती है। उसके हाथ में एक ड्रिंक होती है। सीट रो नंबर 19, विमान का आखिरी पंक्ति। वो कहती है, मम्मी हम यही बैठे, लेकिन कांचा सख्ती से मना कर देती है। उधर बिजनेसमैन अब भी परेशान है। विमान की हलचल, बूढ़े आदमी की मौत और अजीब घटनाएं उसके दिमाग को हिला देती है, मगर उसके बगल का कलाकार अभी भी चुपचाप तस्वीर बना रहा है। बिजनेसमैन उसे बातचीत करने की कोशिश करता है, उसे अपने परिवार की तस्वीरें दिखाता है, लेकिन कलाकार चुप रहता है। बस कांपते हाथों से कागज पर चित्र उकेरता जाता है। आखिरकार बिजनेसमैन हारकर अपनी सीट पर लौट जाता है, और तभी हम देखते हैं कि कलाकार वास्तव में उसी बिजनेसमैन की तस्वीर बना रहा है, बहुत बारीकी से। थोड़ी देर बाद डायना किसी से बात करने लगती है। कांचा ध्यान से देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब वह पूछती है तो डायना कहती है, वो लड़की थी, उसने कहा कि आप मुझे जल्दी ही छोड़ दोगी। कांचा घबरा कर अपनी बेटी को गले लगाती है और वादा करती है, नहीं बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तभी मौसम अचानक बिगड़ जाता है। विमान हिलने लगता है। पायलट अनाउंस करता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, लेकिन जैसे ही कांचा लैंडिंग का नाम सुनती है, उसका दिल जम जाता है। ये वही जगह थी जहां उसके बचपन वाला विमान हादसे का शिकार हुआ था। डायना डरी हुई कहती है, वो लड़की कह रही है, जब हम जलते हुए आदमी को देखेंगे तब आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगी।
सब यात्री शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक बिजनेसमैन जेब से सिगरेट निकालता है और वही जलाने लगता है। कलाकार, जो अब तक चुप था, पहली बार प्रतिक्रिया देता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिजनेसमैन नहीं मानता। वो लाइटर जलाता है और उसी वक्त उसके पास से ईंधन रिसने की वजह से आग भड़क उठती है। विमान में अफरा तफरी मच जाती है। यात्री चीखते हैं। एयर होस्टेस और कुछ लोग दौड़कर आग बुझा देते हैं। बिजनेसमैन बच तो जाता है, लेकिन बुरी तरह घायल और हांफता हुआ। कांचा फिर से अजीब सी दृष्टि से देखने लगती है। उसे वही काला साया दिखता है, इस बार उसकी बेटी डायना की ओर बढ़ते हुए। वो उसे रोकने के लिए भागती है, लेकिन तभी खिड़की में उसे अपना चेहरा दिखता है। उस पर अजीब परछाई का असर होता है। उसे याद आता है कि उड़ान से एक दिन पहले उसने कई बार अपने घर के बाहर वही काला साया देखा था। हकीकत में लौटते ही उसे एहसास होता है कि वो काफी देर से वहीं खड़ी जमी हुई थी। डायना रो रही है। बिजनेसमैन की हालत और बिगड़ रही है। कांचा और एलेक्सिस उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी कांचा की नजर कलाकार पर पड़ती है। वो अभी शांत बैठा ड्राइंग बना रहा है। ये देखकर कांचा भड़क जाती है। वो उस पर चिल्लाने लगती है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं? यहाँ सब मर रहे हैं और तुम हो कि बस तस्वीर बना रहे हो। लेकिन कलाकार चुप रहता है। इस बीच बिजनेसमैन आखिरी बार कुछ कहने की कोशिश करता है। उसकी सांसें टूट रही है। तभी कलाकार खड़ा होता है और उसे मोबाइल स्क्रीन दिखाता है। वही तस्वीर, बिजनेसमैन के परिवार की। तस्वीर देखते ही बिजनेसमैन का चेहरा शांत हो जाता है और उसी पल उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती है। कांचा को समझ आता है कि कलाकार ही उसका संदेश समझ रहा था। वो पछताकर उससे माफी मांगती है। कलाकार पहली बार बोलता है, मैं अपनी तस्वीरों में वो सब देखता हूँ जो और कोई नहीं देख पाता। विमान में सभी यात्री अपने अपनी सीटों पर लौट आते हैं। माहौल चुप और भारी हो जाता है। तभी कांचा को अचानक कुछ याद आता है। वो बूढ़ी औरत जो उस आदमी की पत्नी थी जो पहले मर चुका था, काफी देर पहले वॉशरूम गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी। चिंतित होकर कांचा वॉशरूम की ओर बढ़ती है, लेकिन एयर हॉस्टेस उसका रास्ता रोक लेती है। कृपया अपनी सीट पर लौट जाइए, वो सख्ती से कहती है। कांचा नहीं मानती और दरवाजा खोल देती है। अंदर झांकती है। वॉशरूम खाली होता है। अचानक एयर हॉस्टेस का व्यवहार बदल जाता है। वो गुस्से में कांचा को धक्का देने लगती है। कांचा को समझ नहीं पाती। इससे पहले ही पीछे से उस मृत आदमी की लाश अचानक उस पर झपटती है। कांचा जमीन पर गिर जाती है, चीखने लगती है। उसे महसूस होता है जैसे अदृश्य हाथ उसे नीचे की ओर खींच रहे हैं। उसी क्षण उसकी नजर सीट नंबर 19 पर पड़ती है, वही सीट जहां वो अपने बचपन के हादसे में बैठी थी। घबराकर वो डायना को पकड़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर यात्री उसे रोकते हैं। ये विमान है, तुम बाहर नहीं जा सकती। तभी एयर होस्टेस अचानक गले में हाथ डालकर हांफने लगती है। उसके मुंह से पानी बहने लगता है। वो जमीन पर गिरती है और मर जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी है। इधर एलेक्सी कांचा को रोकने दौड़ता है, लेकिन तभी उसके सर से खून बहने लगता है और वो वहीं ढह जाता है। डरी सहमी कांचा डायना को पकड़कर दौड़ने लगती है। तभी उसकी नजर कलाकार की स्केचबुक पर पड़ती है। उसमें हर उस इंसान की तस्वीर बनी है जो मरा था और अब वहां कांचा का चेहरा भी बना होता है। वो सिहर उठती है और अचानक कलाकार का शरीर आग पकड़ लेता है। बिना आवाज किए राख बनकर गायब हो जाता है। कांचा चीखते हुए डायना को लेकर विमान के गलियारों में भागती है, लेकिन हर बार जब वे आगे बढ़ते विमान का अगला हिस्सा वही नजारा दिखाता, जैसे वो एक अंतहीन लूप में फंस गई हो। अराजकता के बीच डायना का हाथ कांचा से छूट जाता है। डायना धीरे धीरे चलकर सीट नंबर 19 पर पहुंच जाती है। कांचा उसके पीछे दौड़ती है और देखती है एक साया डायना के पास खड़ा है। जैसे जैसे वह पास आती है, साया साफ होने लगता है। वो वही बूढ़ी औरत है जिसे उसने अपने बचपन में देखा था। औरत कहती है, सालों पहले मुझे आभास हो गया था ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा। मैं मंत्र पढ़ रही थी ताकि तुझे और तेरी माँ को बचा सकूं, मगर तब सिर्फ तू बची। अब समय आ गया है इसे ठीक करने का। ये कहकर औरत अपनी शक्तियां वापस पा लेती है। अचानक कांचा समय में पीछे खींच जाती है, अपने बचपन में, उसी असली हादसे के दिन। वो फिर से वही बच्ची है, विमान में बैठी हुई। उसकी माँ पास नहीं दिख रही। वही 7 यात्री है, लेकिन इस बार वो देखती है कि उसकी माँ वही सब कर रही है
जो उसने भविष्य में किया था, लोगों की मदद करना, बूढ़े आदमी को बचाने की कोशिश करना, और इसी वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। तभी डायना दिखाई देती है, इस बार बड़ी और परछाई जैसी। वो कहती है, तुम्हें सीट नंबर 19 में बैठना होगा, तभी तुम बचोगी। कांचा रोते हुए कहती है, अगर मैं वहां बैठी तो तुझे खो दूंगी। डायना नरमी से जवाब देती है, हम फिर मिलेंगे भविष्य में, अभी मुझ पर भरोसा करो। वो तस्वीर दिखाती है जिसमें सीट नंबर 19 लिखा होता है। आखिरकार कांचा मान जाती है। दुर्घटना से ठीक पहले वो अपनी माँ को पकड़कर सीट नंबर 19 पर ले जाती है। वो दोनों बैठते हैं और उसी पल एक आदमी जो एलेक्सी जैसा दिखता है उसकी माँ की सीट बेल्ट बांध देता है। फिर विमान पानी में गिरकर टकरा जाता है। सब मारे जाते हैं, लेकिन इस बार कांचा और उसकी माँ बच जाती है। फिल्म यहीं पर खत्म होती है, एक रहस्यमयी और भावनात्मक मोड़ पर। यहाँ 2 संभावित अंत सामने आते हैं। पहला, कांचा सच में एक टाइम लूप में फंसी थी, बूढ़ी औरत की शक्तियों ने बनाया था। ये लूप तभी टूट सकता था जब वो अतीत में लौटकर अपनी माँ को बचा ले। डायना की मदद से वो वापस जाती है और सीट नंबर 19 पर बैठती है और किस्मत बदल देती है। दूसरा सिद्धांत, ये सब केवल कांचा की कल्पना है। असल में वो अभी भी वही 7 साल की बच्ची है, हादसे से ठीक पहले। एलेक्सा, डायना, यहाँ तक कि बड़ा हुआ उसका रूप, ये सब उसके दिमाग की रचना है जो उसे सुरक्षित सीट नंबर 19 तक पहुंचाने के लिए बने थे। तो असलियत क्या है? क्या ये वाकई टाइम लूप था या बस एक बच्ची का आखिरी सपना? ये फैसला दर्शकों पर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हर दिन एक नई कहानी के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। साथ ही अगर आप कोरियन ड्रामा के शौकीन हैं तो हमारे नए चैनल कोरियन ड्रामा हिंदी को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारे मूवी स्ट्राइफ की व्लॉग भी आ चुकी है, जहां पे आप हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियां देख सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।